गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर 10:30 बज रहे हैं सुबह के। थर्सडे का व्लॉग है ये। हम लोग थर्सडे को 10:30 बजे सोकर उठे थे। वैसे तो लेट ही हो जाता है क्योंकि यार हम रात को बहुत लेट सोता है तो उठा नहीं जाता सुबह इतनी जल्दी। तो यहाँ पर मैंने उठते उठते खाने की तैयारी शुरू कर दी। चाय तो बना ली थी मैंने, चाय पी के खाना बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ब्रेकफास्ट बाहर से ले आए थे सरफराज आज, क्योंकि मैं वो बनाने में लगती है अगर ब्रेकफास्ट तो काफ़ी लेट हो जाता है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें रेंडअप कर रही थी जिससे कि किचन थोड़ा खाली खाली हो जाए तो मैं खाना बनाऊँ, क्योंकि मुझे भरा हुआ किचन होता है, सिर्फ फैला हुआ, तो मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो मैं ये सारी चीज़ें रख रही थी, और रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है भी यार हम फिर से निकाल देगा। तो देखो मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही रख दी हैं, क्योंकि यार हम बार बार निकाल के उसी से ही खेलता है बर्तन वगैरह से। तो बस मैं यहाँ पे सब सेटअप कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्याज थी जो गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, उसे मैंने निकाल लिया। उसके बाद उसी ऑयल में मैंने ये मटन डाल दिया। मटन डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, जो मैं घर में ही पीस कर रख लेती हूँ ऐसे हमेशा, क्योंकि मुझे घर का जो टेस्ट आता है वो बाहर से जो रेडीमेड आते हैं ना उसमें टेस्ट नहीं आता। तो मैं पीस के रख लेती हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है कि जब भी मन करे निकालो और आप डाल दो। और इसमें ये थोड़े से बेसिक मसाले डालेंगे। तो इसमें मैंने धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक एंड कश्मीरी मिर्च ये सारी चीज़ें डाल दी थी। उसके बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक के रख देंगे जिससे कि ये गल जाए अच्छी तरह से। और इसके बाद मैंने सारे बर्तन धो ही लिए थे, और धोने के बाद अब मैंने सोचा चलो स्लैब वगैरह सब साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं स्लैब पर ही रोटी बनाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। और फिर हम बनाएंगे रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा से चेक करके देख रही थी कि मटन गला या नहीं गला, लेकिन मटन अभी नहीं गला था। तो अब इसे दोबारा से हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए कि मटन गल जाए। उसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे और बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसे मैं गलने के लिए रख देती हूँ क्योंकि पानी सूख गया था बिल्कुल। तो बस यहाँ पर इसे ढक देंगे, और ढकने के बाद मैं यहाँ पे ऑनियन देख रही हूँ कि ऑनियन सही से मतलब फ्राई हुई थी या नहीं। अब ये फ्राई तो बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा सामान और डालना था, लेकिन आवाज़ आ गई सरफराज की, क्योंकि सरफराज और हम नहा रहे थे वॉशरूम में। तो मैंने सोचा चलो उसे ले आती हूँ टॉवल में, क्योंकि वो आने के लिए तैयार नहीं होता, बहुत ज़िद्दी है। और ये जो आप बीच में ग्लास देख रहे हैं यार, हमने यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है, यहाँ पे पानी फैला हुआ था तो मैं बच के निकल रही थी। अभी क्लीन करूँगी, आराम से फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैं आराम को ले आई थी। आराम को कपड़े चेंज कराना बहुत बड़ा काम है, उसे डायपर पहनाना सबसे बड़ा काम लगता है मुझे, क्योंकि अरहम कभी भी सीधे नहीं लेटता है, बहुत ज़िद करता है और पहनता नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं उसे तैयार कर रही थी जिससे कि फिर मैं जाके अपना काम करूँ, और ये सो जाएगा नहाकर, क्योंकि इसका टाइम हो गया था सोने का। तो मैंने सोचा दूध वगैरह दे दूँगी तो सो जाएगा, तो मैं आसानी से जल्दी से और जो काम बचे हैं वो बाकी के ख़त्म कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर अरहम को दे दिया था मैंने हबी को, जिससे कि मैं दूध बना दूँ अरहम का, लेकिन अरहम मुझे जाने नहीं दे रहा था। सेम टाइम पे उसे मम्मा भी चाहिए और दूध भी। तो मैंने सोचा चलो अपना मटन भी चेक कर लेते हैं क्या हाल है मेरे मटन का, क्योंकि जल ना गया हो, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी अरहम के साथ मुझे। तो लेकिन जला नहीं, लेकिन पानी सारा सूख गया था और मुझे ऐसा ही चाहिए था। अब इसे मैं अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख दूँगी, जिससे कि जो ग्रेवी है वो वापस से वैसे ही हो जाए थोड़ी। अभी कुछ ज़्यादा ही भुन गई थी तो थोड़ा सा ढक दिया मैंने, और मटन भी चेक किया था, थोड़ा गला नहीं था अभी। तो यहाँ पे मैं अरहम का दूध देकर आ गई थी हबी को। हबी पिला रहे हैं, जब तक जो बाकी की चीज़ें वो कर लेते हैं। तो ये काजू, थोड़े से काजू डालूँगी मैं इसमें, जो ऑनियन फ्राई करी थी उसके साथ काजू पीस लेंगे अब। काजू मैं गिन के डाल रही थी क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए, और जो मटन था वो इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, तो उसके हिसाब से इतने काजू ठीक रहेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। इधर यहाँ पे मैंने दही फेंट के रखा हुआ था, दही भी मैं घर में ही जमाती हूँ, तो ये दही डाल के अच्छे से भून लेंगे। आप सबसे मेन चीज़ क्या है, कौरमे में या कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं या कुछ भी बनाएं, उससे मेन होता है भूनना। आप जब तक उसे अच्छे से भूनेंगे नहीं तो उसमें वो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो आपको भूनना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से उसे भूनेंगे। जब तक ये भून रहा था थोड़ा सा सिम पे करके मैंने ढक के रख दिया था। तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा चलो आटा गूंद लेते हैं, रोटियाँ भी बना लेंगे जल्दी से, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंद रहा। तो यहाँ पर काम कर करके मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। पर फ्रिज में ऐसा कुछ नहीं था जो मैं इजीली खा लूँ। तो ये पपीता कट करा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा चलो यही ख़त्म कर लेते हैं। वैसे भी फ्रिज में रखा था, और मैं हमेशा कटिंग करके भूल जाती हूँ कि फ्रिज में मैंने कटिंग करके कुछ रखा है। तो यहाँ पे मेरा कौरमा बन के तैयार हो गया था और बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद मैं नहाने चली गई। मैंने सोचा जल्दी से नहा लेते हैं, आराम सोया है। और फिर थोड़ी सी चीज़ें जो रह गई थी वो रेंड अप कर रही थी मैं। और उसके बाद मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए हैं, तो मैंने थोड़ा सा स्किन केयर सोचा कर लेती हूँ। तो स्किन केयर में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने फेस पे, जो मतलब पिंपल के लिए ही है। और उसके बाद मैंने उसमें सनस्क्रीन लगाती हूँ, बस यही लगाती हूँ दिन में, और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि फेस पे मेरे कुछ भी चीज़ लगाती हूँ तो रिएक्शन हो जाता है, इसलिए मैं मेकअप वगैरह भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो बस उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए। तो खाना खाने बैठे थे तो अरम तो सो रहा था, तो इसलिए हमने लाइट ऑफ करके ही खाना खाया। अगर लाइट ऑन करते तो अरम उठ जाता, और हम दूसरे रूम में जाके नहीं खा सकते क्योंकि अरम डर जाता एकदम उठता है। तो यहाँ पे अरम उठ चुका है और अरम की मस्तियाँ शुरू हो गई। और यहाँ पर देखो अरम कैसे गेट पर खड़ा हुआ है, अंदर नहीं आ रहा था, मुझे बुला रहा था कि मम्मा बाहर आओ, क्योंकि फिर से इसे वॉशरूम में जाना था। बस पूरे दिन अरम चाहता है कि उसे नहलाते रहो, और गीला हो जाता है, बार बार बाथरूम में जाता है। और यहाँ पर आ गया था नानी के घर से फ़ोन अरहम की, और अरहम ऐसे ही बैठ के रोज़ नानी का घर देखता है और ज़िद करता है कि मुझे घर दिखाओ। तो उसे बहुत याद आती है अपनी नानी के घर। तो यहाँ पर अरहम हमेशा स्लाइडिंग पे ही खड़ा हो जाता है, उसे अरहम को बहुत पसंद है स्लाइडिंग पे खड़ा होना। और यहाँ पे हमेशा अपने खिलौने फेंक देता है, जिससे कि मुझे उतरने का मौका मिल जाए या मैं उतर जाऊँ किसी तरह। तो बहाने हेयर कहाँ है अरहम के? देता और यहाँ पे मम्मा और अरहम और आपकी नोज कहाँ है? नोज का है? नोज जल्दी बताओ, पहले नोज का है अरहम की? नहीं बताना। ऐसे शरारत के मूड में ही रहता है हमेशा। मूड होगा तो बताता है, नहीं तो नहीं बताना। हाँ हाँ ठीक है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? अच्छा ये बताओ आपके दादा कहाँ है? दादा कहाँ है? दादा देखो, अब पीछे चढ़ के, ये पीछे सामान रखा है ना, उसे उठाना होता है, इसलिए ये ऊपर चढ़ता है बच्चा, गंदा बच्चा है ना। अरहम देखो इधर, देखो ये कौन है? कौन है? हाय करो सबको, हाय हाय करो, हाय। अरहम देखो,
क्या हुआ बेटू, क्या हुआ? कहाँ गए थे? क्या कर रहे हो यहाँ पर? खेलो ना, उधर जाके भाई के पास खेलो, भाई के पास खेलो, चलो। इधर से उधर टहलना है, खेलना नहीं है। नहीं बेटा, वो ग्रीन टी बच्चे पीते हैं कहीं, मम्मा पीती है ना। देखो तुम्हें पेपर भी दे दिया। देखो अरम ने ले लिया इसका पेपर, अब मुझे ऐसे ही डिप करनी पड़ रही है। और ग्रीन टी नहीं, गरम है बेटू, गरम है। और देखो पीछे आपको सोफा दिख रहा होगा, हमें ऐसे ढक के रखना पड़ता है अरम की वजह से, क्योंकि अरम बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, ऊपर चढ़ता है, उतरता है और खाना भी गिराता है ना अरम, है ना? कैसे चढ़ते हो आप सोफे पर? कैसे चढ़ते हो सोफे पर? अच्छा टंग दिखा दो, आपकी टंग कहाँ है अरम? जल्दी उठो। तो इससे खेलते खेलते देखते अभी तो यही सोफे पे सो गए हैं, और मैं पीऊँगी ग्रीन टी। ग्रीन टी पीने के बाद फिर से अरम के साथ खेलेंगे, है ना अरम?